कैप्टन मनोज कुमार पांडे उत्तर प्रदेश सैनिक स्कूल के हीरक जयंती समारोह के समारोह कार्यक्रम में उपस्थित देश के माननीय राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी, देश की प्रथम महिला श्रीमती सविता कोविंद जी, प्रदेश की माननीय राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी, उत्तर प्रदेश सरकार में मेरे वरिष्ठ सहयोगी उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा जी, माध्यमिक शिक्षा विभाग की राज्य मंत्री श्रीमती गुलाब देवी जी, प्रदेश के मुख्य सचिव श्री आर के तिवारी जी, अपर मुख्य सचिव माध्यमिक शिक्षा श्रीमती आराधना शुक्ला जी, इस सैनिक स्कूल के पुरातन छात्र लेफ्टिनेंट जनरल राज शुक्ला जी, सैनिक स्कूल के प्रधानाचार्य कर्नल राजेश राघव जी, सैनिक स्कूल के सभी पुरातन छात्रगण, इस सैनिक स्कूल के संस्थापक डॉक्टर संपूर्णानंद जी के परिवार के सभी सदस्यगण, कैप्टन मनोज पांडे के परिवार के सभी सदस्यगण, कैप्टन मनोज कुमार पांडे उत्तर प्रदेश सैनिक स्कूल परिवार से जुड़े हुए सभी सदस्यगण और प्यारे बच्चों, मैं आप सबकी ओर से आज के समारोह में माननीय राष्ट्रपति जी का हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। यह हम सब के लिए गौरव की बात है कि उत्तर प्रदेश का आज का इस सैनिक स्कूल कई मायनों में नए प्रतिमान गढ़ रहा है। अभी माननीय राष्ट्रपति जी के कर कमलों से सैनिक स्कूल के हीरक जयंती समारोह के भारतीय डाक विभाग के द्वारा डाक टिकट का यहां पर विमोचन हुआ है। इस विद्यालय के संस्थापक प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर संपूर्णानंद जी, जिन्होंने एक परिकल्पना की थी कि देश के अंदर सैनिक स्कूल होने चाहिए। याद करिए, ये कालखंड तब था 1960 का था। 1962 में देश पर हमला हुआ था। दूरदर्शिता यही थी कि देश आने वाले समय में किस प्रकार के सैन्य अफसर्स उपलब्ध कराएगा और उसके लिए पहले से देश का एक राजनेता उस दूरदर्शिता के साथ कार्य कर रहा है। उनके प्रति श्रद्धा व्यक्त करने के लिए, सम्मान व्यक्त करने के लिए हीरक जयंती समारोह में हमारे सामने एक व्यवस्था थी। रामायण में एक बात आती है, जब हनुमान जी लंका पर चढ़ाई करने के लिए जाते हैं तो बीच में मैनाक पर्वत पड़ता है। उनसे कहते हैं हनुमान जी के लिए कि आप कुछ देर विराम कर लीजिए। उन लोगों में जब आपसी संवाद होता है तो उस समय सनातन धर्म की एक परिभाषा सामने आती है कि आखिर क्या है सनातन धर्म। तो उस समय एक बात आती है कि कृतेच प्रति कर्तव्यम ऐसा धर्म सनातन, यानी किसी ने अगर आपके प्रति कुछ भी योगदान किया है तो उसके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करना, यही हमारा धर्म है। और उस धर्म का निर्वहन करने के लिए हमारी सरकार ने निर्णय लिया कि उन नींव के पत्थरों को समाज के सामने प्रस्तुत करना, जिन्होंने देश को एक परिकल्पना दी कि सैनिक स्कूल देश की आवश्यकता है।
हमारी रक्षा सेनाओं के लिए ही नहीं, हमारी आंतरिक सुरक्षा के लिए हमारी पैरामिलिट्री, हमारी पुलिस बल और जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में, वह प्रशासन का क्षेत्र हो, स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, उद्यमिता का क्षेत्र हो, प्रबंधन का क्षेत्र हो, उस हर क्षेत्र में हम अच्छे, दक्ष और अनुशासित नागरिकों को देश को दे सकें, इस दृष्टि से सैनिक स्कूल की परिकल्पना डॉक्टर संपूर्णानंद जी ने 1960 में उत्तर प्रदेश में इस सैनिक स्कूल के माध्यम से साकार की थी और आज देश के अंदर सैनिक स्कूलों की एक लंबी श्रृंखला खड़ी हुई है। यह हमारा सौभाग्य है कि उत्तर प्रदेश ने इस वर्ष अपना 5वें सैनिक स्कूल का शिलान्यास भी गोरखपुर में किया है। अत्याधुनिक शिक्षा के साथ साथ जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में शिक्षा का मतलब केवल पुस्तकीय ज्ञान नहीं हो सकता, बल्कि हम उसके अंदर अधिक से अधिक सकारात्मकता पैदा कर सकें। कैसे हम हर नागरिक को क्रिएटिव बना सकें, और मुझे लगता है कि सैनिक स्कूल इसका सबसे अच्छा माध्यम है जिसका अनुसरण करके अन्य संस्थाएं भी आगे बढ़ सकती हैं। उत्तर प्रदेश सैनिक स्कूल, ये हमारा सौभाग्य है कि हम लोगों ने इस स्कूल का नाम 2017 में इसी सैनिक स्कूल के पुरातन छात्र, कारगिल युद्ध के नायक के रूप में कैप्टन मनोज पांडे के नाम पर इस सैनिक स्कूल का नाम भी हमारी सरकार ने 2017 में रखा और उसके नाम पर भारत माता के इस महान सपूत को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की। याद करना, उत्तर प्रदेश का इस सैनिक स्कूल पहला सैनिक स्कूल है जिसने अपनी क्षमता को दोगुना करने का निर्णय लिया, और यह सैनिक स्कूल पहला सैनिक स्कूल है जिसने 2018 में यह तय किया कि सैनिक स्कूल में हम बालिकाओं के भी प्रवेश को अनिवार्य करेंगे कि आधी आबादी अपने आप को कहीं भी उपेक्षित महसूस न कर सके। इस दृष्टि से बालिकाओं के प्रवेश को भी हमने इस स्कूल के माध्यम से प्रारंभ किया, और मैं इस बात के लिए आभारी हूं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का और भारत सरकार का कि देश के सभी सैनिक स्कूलों में बालिकाओं के प्रवेश को अब अनिवार्य कर दिया गया है। महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक नया युग के सूत्रपात का शुभारंभ भी है। आज के इस अवसर पर हम लोगों ने महामहिम राष्ट्रपति जी के कर कमलों से डॉक्टर संपूर्णानंद जी की प्रतिमा, एक भव्य प्रतिमा इस प्रांगण में लगी है। कोई भी आए देखें कि डॉक्टर संपूर्णानंद जी ने देश के पहले सैनिक स्कूल की स्थापना यहां पर की थी, और इस भव्य सभागार का नाम भी डॉक्टर संपूर्णानंद जी के नाम पर रखा गया है। इसके साथ ही यहां पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, सैनिक स्कूल की क्षमता दुगनी हुई है, बालिकाओं के प्रवेश को अनुमन्य किया गया है। इन सब को देखते हुए नया इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ उत्तर प्रदेश का सैनिक स्कूल न केवल उत्तर प्रदेश के अंदर शिक्षा जगत में और इस क्षेत्र में सभी छात्र छात्राओं के लिए एक मानक गढ़ेगा, बल्कि देश के सैनिक स्कूलों के लिए भी कुछ नए प्रतिमान स्थापित करेगा। मुझे प्रसन्नता है कि इस सैनिक स्कूल से जुड़े हुए पुरातन छात्र सैनिक स्कूल के साथ जुड़े हुए हैं। आदरणीय राष्ट्रपति जी की सदैव मंशा रही है कि अपने पुरातन छात्रों को जोड़ करके हम वर्तमान पीढ़ी के लिए कुछ नए आदर्श और कुछ उन मूल्यों और कुछ मर्यादाओं की स्थापना करें, जिससे वह न केवल अपने भावी जीवन को बल्कि लोक कल्याण के लिए, राष्ट्र कल्याण के लिए और एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना को साकार करने में अपना योगदान दे सकें। इस दृष्टि से यह सैनिक स्कूल अपने पुरातन छात्रों के साथ यहां पर नए कार्यक्रम के साथ आगे बढ़ रहा है, और सभी पुरातन छात्र इस विद्यालय से लगातार जुड़े हुए हैं। 1 वर्ष तक चले हुए विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से कोरोना महामारी के बावजूद सैनिक स्कूल प्रगति के पथ पर निरंतर अग्रसर है, और आज के इस अवसर पर मैं हीरक जयंती के इस समारोह में माननीय राष्ट्रपति जी ने अपना बहुमूल्य समय उत्तर प्रदेश
या देश के पहले सैनिक स्कूल को आज यहां प्रदान किया है। मैं सैनिक स्कूल की ओर से, राज्य सरकार की ओर से, क्योंकि देश का पहला सैनिक स्कूल है जो राज्य सरकार के द्वारा संचालित है, और इसके लिए मैं, यद्यपि प्रिंसिपल की तैनाती पर हम रक्षा सेनाओं से ही लेते हैं और हर 3 साल के बाद हम प्रिंसिपल की तैनाती यहां पर नए सिरे से करते हैं। और मुझे प्रसन्नता है कि आज यहां पर नए प्रिंसिपल के रूप में श्री राजेश राघव, कर्नल राजेश राघव यहां पर अपने उत्तरदायित्वों का निर्वहन कर रहे हैं। और आज इसको आशीर्वाद, इस संस्थान को आशीर्वाद माननीय राष्ट्रपति जी का प्राप्त हो रहा है। मैं इस अवसर पर माननीय राष्ट्रपति जी का, देश की प्रथम महिला श्रीमती सविता कोविंद जी का, प्रदेश की हमारी माननीय राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी का हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और साथ साथ अपने माध्यमिक शिक्षा विभाग के जुड़े हुए मंत्री और उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा जी, विभाग की राज्य मंत्री और विभाग के सभी अधिकारियों को भी हृदय से धन्यवाद देता हूं कि इन्होंने विकास की इस प्रक्रिया को निरंतरता प्रदान की है। पुरातन छात्र इस संस्थान से जुड़ करके इसके विकास में और जीवन के अपने अनुभव का लाभ यहाँ के छात्र छात्राओं को दे पाएंगे तो निश्चित ही उन्हें जीवन में आगे बढ़ने की नई प्रेरणा प्राप्त होगी। एक बार फिर से आप सबको हीरक जयंती के अवसर पर हृदय से बधाई, शुभकामनाएं और इस संस्थान के प्रति अपनी मंगलमय शुभकामनाएं व्यक्त करते हुए माननीय राष्ट्रपति जी का हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय, आपके प्रेरणादायी उद्बोधन के लिए। अपनी गरिमामयी उपस्थिति से हमें सदैव नई ऊर्जा और नया उत्साह प्रदान करने के साथ साथ शुभ संकल्पों की प्रेरणा भी देती हैं माननीय राज्यपाल महोदया श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी। मैं बहुत ही आदर के साथ आपसे अनुरोध करूंगी कि अपने उद्बोधन से हमें कृतार्थ करें। देश के माननीय राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी, देश की प्रथम महिला श्रीमती सविता कोविंद जी, उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, माननीय उप मुख्यमंत्री एवं उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा जी, माननीय शिक्षा राज्य मंत्री श्रीमती गुलाब देवी जी, मुख्य सचिव श्री राजेंद्र कुमार जी, भारतीय सेना के ट्रेनिंग कमांड के सेना अध्यक्ष लेफ्टिनेंट जनरल श्रीराज शुक्ला जी, सभी अधिकारी जी, कैप्टन मनोज पांडे उत्तर प्रदेश सैनिक स्कूल के प्राचार्य कर्नल राजेश राघव जी, सभी प्यारे बच्चे, सभी टीचर्स और कैप्टन मनोज पांडे के सभी परिवारजनों, डॉक्टर संपूर्णानंद जी के सभी परिवारजनों को मैं नमन करती हूं। कैप्टन मनोज कुमार पांडे उत्तर प्रदेश सैनिक स्कूल की हीरक जयंती वर्ष के समापन के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में उपस्थित देश के माननीय राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी एवं देश की प्रथम महिला श्रीमती सविता कोविंद जी का मैं स्वागत और अभिनंदन करती हूं। माननीय राष्ट्रपति जी का आगमन विद्यालय परिवार के साथ ही पूरे प्रदेश के लिए गौरव एवं सम्मान की बात है। सैनिक स्कूल की हीरक जयंती वर्ष के अवसर पर मैं आप सभी को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देती हूँ। श्रेष्ठ एवं उत्तम शिक्षा के लिए विख्यात कैप्टन मनोज कुमार पांडे उत्तर प्रदेश सैनिक स्कूल को देश के सबसे पहले सैनिक स्कूल के रूप में जाना जाता है। इस संस्थान ने अनेक वीर सपूत दिए हैं। यह गौरव की बात है कि उत्तर प्रदेश सैनिक स्कूल का नामकरण परम वीर चक्र से अलंकृत कैप्टन मनोज कुमार पांडे के नाम पर किया गया, जो इसी विद्यालय के छात्र रहे हैं। कारगिल युद्ध में असाधारण बहादुरी का परिचय देते हुए मनोज कुमार पांडे ने अपना बलिदान दे दिया। आज सारा देश
उनकी बहादुरी को सलाम करता है। उनका कृतित्व हमारी युवा पीढ़ी के लिए प्रेरणा का स्रोत है। मैं आज के अवसर पर कैप्टन मनोज कुमार पांडे को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। आज यहाँ उत्तर प्रदेश सैनिक स्कूल के संस्थापक एवं उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय डॉक्टर संपूर्णानंद की प्रतिमा का अनावरण माननीय राष्ट्रपति जी के कर कमलों से हुआ है। डॉक्टर संपूर्णानंद में प्रारंभ से ही राष्ट्र सेवा की लगन थी और अध्यापन कार्य के दौरान ही देश के स्वाधीनता आंदोलन में सहभाग किया। वे भारतीय संस्कृति एवं भारतीय के अनन्य समर्थक थे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहते हुए डॉक्टर संपूर्णानंद जी ने ऐसे अनेक कल्याणकारी कार्य किए जिन्हें आज भी स्मरण किया जाता है। इस सैनिक विद्यालय की स्थापना में डॉक्टर संपूर्णानंद जी का महत्व योगदान रहा था। उन्होंने देश का प्रथम सैनिक स्कूल लखनऊ में स्थापित कराकर उत्तर प्रदेश का मान बढ़ाया। इसी का अनुकरण कर देश के अन्य राज्यों ने रक्षा मंत्रालय के अधीन अपने अपने राज्यों में सैनिक विद्यालय की स्थापना की। कौशल और सामर्थ्य से भरे और अपने वतन के लिए कुछ करने की भावना से भरे नौजवानों को तैयार करने में शिक्षा की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। सांस्कृतिक और नैतिक उत्थान के लिए भी शिक्षा का महत्वपूर्ण योगदान है। मुझे खुशी है कि सैनिक स्कूल में अनुशासन के वातावरण में छात्र सैनिकों को प्रशिक्षित किया जाता है। इस सैनिक स्कूल के छात्र सैनिक आज भारतीय सशस्त्र सेनाओं में उच्च पदों पर विराजमान हैं। इसके साथ ही सेवा के अन्य क्षेत्रों में भी इस सैनिक स्कूल के छात्र अपना योगदान दे रहे हैं। मैं प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने युवाओं की शिक्षा, देश की रक्षा के दूरदर्शी विजन को लागू करते हुए इस सैनिक स्कूल की क्षमता दोगुनी करने 225 छात्र सैनिकों एवं 150 बालिकाओं की क्षमता युक्त नवीन छात्राओं के लिए क्रीड़ा स्थल की बाउंड्री वॉल का निर्माण, नवीन सभागार का निर्माण, गोरखपुर में एक और सैनिक स्कूल की स्थापना तथा सैनिक स्कूल में सहशिक्षा का निर्णय लिया। यह महिला सशक्तिकरण की दिशा में उठाया गया एक महत्वपूर्ण कदम है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस संस्थान में प्रशिक्षित बालिकाएं भविष्य में देश की रक्षा में अपना पूर्ण योगदान दे सकेंगी। देश में युवाओं की सबसे बड़ी संख्या उत्तर प्रदेश में ही है। आज सरकार द्वारा युवाओं के प्रोत्साहन और सुविधाओं के लिए किए जा रहे प्रयासों से देश और प्रदेश के विकास में युवाओं की भागीदारी और बढ़ेगी। प्रदेश सरकार शिक्षा के स्तर में उत्तरोत्तर सुधार हेतु प्रतिबद्ध है, चाहे वह प्राथमिक शिक्षा हो, माध्यमिक शिक्षा हो या उच्च शिक्षा हो। हर स्तर पर क्रांतिकारी सुधार किए जा रहे हैं। इसी के परिणाम स्वरूप आज प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था अपने स्वर्णिम दौर से गुजर रही है। उत्तर प्रदेश देश का ऐसा पहला प्रदेश है जिसने सबसे पहले नई शिक्षा नीति के क्रियान्वयन का कार्य किया और उसे लागू करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। अंत में मैं माननीय राष्ट्रपति महोदय जी का आभार व्यक्त करते हुए आप सभी को हीरक जयंती की पुनः बधाई देती हूँ। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय, आपके प्रेरणादायी उद्बोधन के लिए। कुछ व्यक्तित्व ऐसे होते हैं जिन्हें शब्दों के आभूषण की आवश्यकता नहीं होती। उनका सहज सरल व्यक्तित्व, मूल्यों पर आधारित उनका जीवन और गहन अनुभव से निकले उनके वचन सदैव हमें श्रेष्ठ नागरिक बनकर जीवन निर्वहन करने की प्रेरणा देते हैं। ऐसा ही व्यक्तित्व है माननीय राष्ट्रपति माननीय श्री रामनाथ कोविंद जी का। मैं बहुत ही आदर के साथ माननीय राष्ट्रपति महोदय से अनुरोध करूंगी कि वो अपने आशीर्वचनों से हमें अनुग्रहित करें। उत्तर प्रदेश सैनिक स्कूल के
हीरक जयंती वर्ष से जुड़े इस समारोह में उपस्थित राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी, मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी, उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा जी, राज्य मंत्री माध्यमिक शिक्षा श्रीमती गुलाब देवी जी, स्कूल के पूर्व छात्र लेफ्टिनेंट जनरल राज शुक्ला जी। राज शुक्ला जी का आपके विद्यालय से भी संबंध है और मेरे से भी संबंध है। मेरे से संबंध ये है कि वो वर्तमान में प्रेसिडेंट के ऑनरेरी एडीसी भी हैं। स्कूल के प्रधानाचार्य कर्नल राजेश राघव जी, मंचासीन सभी महानुभाव, परमवीर चक्र विजेता कैप्टन मनोज कुमार पांडे के परिवारजन, गणमान्य अतिथियों, अध्यापकगण, प्यारे विद्यार्थियों, देवी और सज्जनों, आज नवनिर्मित डॉक्टर संपूर्णानंद सभागार का लोकार्पण करते हुए इस आयोजन में अपसेनियन फ्रेटर्निटी के बीच आकर मुझे अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। ये शब्द जो अपसेनियन फ्रेटर्निटी, आप लोगों ने सुना होगा, लेकिन सामान्यतया शिष्टाचार में अथवा सामाजिक परिवेश में ये शब्द सुनने को नहीं मिलता है। और इसके लिए मैं आपके विद्यालय, आपका प्रशासन और आपके छात्रों को इस बात के लिए बधाई देता हूं कि एक आपने नया नॉमेनक्लेचर, नए शब्द का नामकरण किया है जो कि हमेशा सैनिक विद्यालय के साथ जुड़ा रहेगा। विद्यालय की क्षमता दुगनी किए जाने की परियोजना तथा बालिका छात्रावास के भवन का शिलान्यास करके भी मुझे बहुत खुशी हुई है। राष्ट्र निर्माण में अमूल्य योगदान देने वाले डॉक्टर संपूर्णानंद जी की प्रतिमा का अनावरण करके मैं स्वयं को गौरवान्वित महसूस करता हूँ। आज मैं सोच रहा था कि डॉक्टर संपूर्णानंद जी वो पहले मुख्यमंत्री हुए हैं इस देश के जिन्होंने सैनिक स्कूल की स्थापना के बारे में सोचा। आखिर कुछ तो कारण रहा होगा, और संभवतः जो मुझे एक सीधा साधा एक समझ में आती है अपनी छोटी सी समझ के अनुसार, कि उन्होंने ये जरूर अनुभव किया होगा कि ये देश का संचालन करना है, शासन और प्रशासन का अच्छी दिशा में और सफलता पूर्वक उसका संचालन करना है तो उसके लिए अनुशासन जरूरी है। और शायद यही बात उनके मस्तिष्क में रही होगी कि जब तक हमारा अनुशासित नागरिक नहीं होगा तब तक हम देश या प्रदेश को विकास के मार्ग पर कैसे आगे ले जा सकते। सैनिक स्कूल अर्थात न केवल शिक्षित बल्कि अनुशासित नागरिक, ये अनुशासित नागरिक की जो कल्पना डॉक्टर संपूर्णानंद जी के मस्तिष्क में रही होगी, उसके लिए मैं आज उनकी स्मृति को नमन करता हूं। उत्तर प्रदेश शिक्षा के क्षेत्र में बहुत आगे बढ़ रहा है। इन सभी कार्यों का श्रेय उत्तर प्रदेश सरकार को जाता है। इसके लिए मैं राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल, मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ तथा उनका पूरा मंत्रिमंडल, हमारे डॉक्टर दिनेश शर्मा जी, श्रीमती गुलाब देवी जी
और शिक्षा विभाग के सभी अधिकारीगण और उनकी पूरी जो टीम है उनकी मैं सराहना करता हूँ। देवी और सज्जनों, मुझे ये जानकर प्रसन्नता हुई कि सैनिक स्कूलों के महत्व को रेखांकित करते हुए मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने हाल ही में गोरखपुर में एक सैनिक स्कूल का शिलान्यास भी किया। साथ ही उन्होंने उत्तर प्रदेश में 16 नए सैनिक स्कूलों की स्थापना करने के लिए केंद्र सरकार से अनुरोध किया। सैनिक स्कूलों से जुड़े लोग ये जानते हैं कि वर्ष 2021 और 22 के बजट में देश में 100 नए सैनिक स्कूलों की स्थापना प्रस्तावित की गई है। ये जानकारी आज दिखाई गई डॉक्यूमेंट्री फिल्म में भी दी गई है। देवी और सज्जनों, उत्तर प्रदेश का यह सैनिक स्कूल देश में स्थापित प्रथम सैनिक स्कूल है। यहाँ के अध्यापकों तथा विद्यार्थियों ने श्रेष्ठ प्रदर्शन की परंपरा स्थापित की है तथा अन्य सैनिक स्कूलों के लिए अच्छे प्रतिमान निर्धारित किए हैं। इसके लिए विद्यालय की प्रबंध समिति के सदस्यों, अध्यापकों, पूर्व छात्रों और विशेष रूप से सभी विद्यार्थियों को मैं बधाई देता हूँ। मुझे यह जानकर अत्यधिक प्रसन्नता हुई कि देश का यह पहला सैनिक स्कूल बेटियों के लिए सैनिक स्कूल में शिक्षा का अवसर प्रदान करने में भी सर्वप्रथम है। जब हम नारी सशक्तिकरण की बात करते हैं तो उसके लिए जरूरी है सबसे पहले अपनी बेटियों की शिक्षा और शिक्षा के अवसर प्रदान करना। और सैनिक स्कूल में बेटियों की शिक्षा मिल सके, उनको अवसर मिल सके, ये एक बहुत बड़ी सोच है। इस सोच को मैं मानता हूं कि नारी सशक्तिकरण की दिशा में ये बहुत बड़ा एक कदम है और इसकी जितनी भी सराहना की जाए वो कम है। इस वर्ष 15 अगस्त को प्रधानमंत्री ने एक महत्वपूर्ण घोषणा की थी, जिसके अनुसार देश के सभी सैनिक स्कूलों के दरवाजे हमारी बेटियों के लिए भी खोले जाएंगे। परंतु यह विशेष रूप से सराहनीय है कि यूपी सैनिक स्कूल ने यह निर्णय आज से 3 वर्ष पहले ही ले लिया था। अर्थात देश के अन्य सैनिक स्कूलों में बेटियों को शिक्षा के अवसर इस वर्ष से प्राप्त होंगे, जबकि इस सैनिक स्कूल में बेटियों को शिक्षा के अवसर 3 साल पहले से ही प्राप्त होने शुरू हो चुके हैं। यह पहला सैनिक स्कूल होगा जहां की बेटियां इस वर्ष एनडीए की परीक्षा में भाग लेंगी। इस तरह अब इस परिसर से वीरों के साथ वीरांगनाएं भी भारत माता की सेवा के लिए तैयार होकर निकलेंगे। मुझे इस स्कूल के विशाल परिसर और अच्छी सुविधाओं के विषय में बताया गया। इससे विद्यार्थियों के समग्र विकास हेतु अच्छा वातावरण उपलब्ध होता है। मुझे यह जानकर विशेष प्रसन्नता हुई कि यहाँ से शिक्षा प्राप्त करने के बाद लगभग 1/4 विद्यार्थियों ने देश की रक्षा व देशवासियों की सुरक्षा के लिए सेनाओं में अपनी सेवाएं समर्पित की। मुझे यह जानकर भी प्रसन्नता हुई कि इस सैनिक स्कूल ने अनेक वरिष्ठ अधिकारी भारतीय सेनाओं को दिए, जिनमें से लगभग 35 अधिकारी लेफ्टिनेंट जनरल और मेजर जनरल के पद पर पहुंचे। मुझे ये भी बताया गया है कि यहाँ के एक पूर्व छात्र कोमोडोर पुष्पेंद्र कुमार गर्ग खेल के क्षेत्र में देश के सबसे बड़े पुरस्कार खेल रत्न से सम्मानित हो चुके हैं। मुझे अवगत कराया गया है कि इस स्कूल में शैक्षणिक योग्यता के साथ साथ खेलकूद, व्यायाम, सांस्कृतिक क्रियाकलापों तथा नैतिक व राष्ट्रीय मूल्यों के निर्माण पर जोर दिया जाता है। यहाँ के विद्यार्थियों को कैडेट्स कहा जाता है
और कैडेट्स की तरह अनुशासित रहने की शिक्षा भी दी जाती है। यह अनुशासन जीवन के सभी क्षेत्रों में सहायक सिद्ध होता है। मुझे बताया गया है कि आपके स्कूल के अनेक पूर्व छात्रों ने सेनाओं के साथ साथ मेडिकल, इंजीनियरिंग, न्यायपालिका, सिविल और पुलिस सेवाओं सहित अनेक क्षेत्रों में प्रभावशाली योगदान दिया है। उनमें से कई पूर्व छात्र आज यहाँ उपस्थित हैं। वे सभी आपके स्कूल का गौरव तो हैं ही, आप सभी कैडेट्स के लिए वे सभी आदर्श उदाहरण भी हैं। जब सैनिक की भावना और अनुशासन के साथ खेल के मैदान में हमारे खिलाड़ी उतरते हैं तो हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद, फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह और नीरज चोपड़ा जैसे इतिहास रचने वाले चरित्र सामने आते हैं। वस्तुतः चरित्र निर्माण ही सैनिक स्कूलों की विशेषता है। चरित्र बल ही देश के गौरव के लिए अपना सर्वस्व समर्पित कर देने की भावना का आधार होता है। देवी और सज्जनों, इस सभागार में उपस्थित अमर शहीद कैप्टन मनोज कुमार पांडे के आदरणीय पिताजी जो आज यहाँ आए हैं ना, मैं पूरे देश की ओर से आपको नमन करता हूँ। और उनके सभी परिवारजनों का अभिवादन भी करता। राष्ट्र की सीमाओं की रक्षा हेतु उनके बलिदान के लिए सभी देशवासी आपके परिवार के सदैव ऋणी रहेंगे। इस सभागार में उपस्थित डॉक्टर संपूर्णानंद के परिवारजनों का भी मैं अभिवादन करता हूँ। जिस कारगिल युद्ध की बात हुई जिसमें हमारे कैप्टन मनोज पांडे जी शहीद हुए, उसकी एक मेरे जीवन में भी एक अलग कहानी है। और कभी कभी मैं सोचता हूं कि एक कैप्टन तो शहीद होकर के चला गया, लेकिन मैं पिछले 3 वर्षों से अटेम्प्ट कर रहा हूं कि मैं कारगिल शहीद दिवस पर कारगिल स्मारक पर जा सकूं और शहीदों को भेंट कर, शहीदों को अपना नमन कर सकूं, लेकिन ये अभी तक मुझे सौभाग्य नहीं मिला। 2019 में अटेम्प्ट किया, 2021 में अटेम्प्ट किया, दोनों बार श्रीनगर तक गया, इस बार भी वहां तक गया। बाद में पता चला कि मौसम के खराबी के कारण हमारा चॉपर वहाँ टेक ऑफ नहीं कर पाएगा। बीच में कुछ घाटियाँ आती हैं, पीक्स हैं जो जिला, और वहाँ पर क्लाउड्स बहुत जल्दी आते हैं। हमारे अधिकारियों ने हमें ले गए थे इस वर्ष 26 जुलाई 2021 को बारामूला ले गए। वहाँ पर एक शहीद स्मारक दिवस, वहाँ पर शहीद स्मारक पर हमने नमन किया, लेकिन वहाँ पर एक कोटेशन हमने देखा, और वो कोटेशन का मैं कभी कभी उल्लेख भी करता हूँ, जहाँ लिखा था, मेरा हर काम देश के नाम। कभी कभी मैं सोचता हूं कि यदि ये कोटेशन हम सब भारतीय अपने डेली लाइफ में कभी 24 घंटे यदि इसको हम याद करके देखें कि मेरा हर काम देश के नाम, मुझे लगता है कि एक राष्ट्र भावना की अलग से स्फूर्ति, एक प्रेरणा, और शायद जो सैनिकों के पास प्रेरणा होती है वो सभी नागरिकों के पास होगी। लेकिन मैंने इसका जानबूझ करके उल्लेख किया। मैं यहाँ पर कैप्टन मनोज पांडे को सौभाग्यशाली मानता हूँ कि वो कारगिल जा करके शहीद हो गए
देश का नाम रोशन किया, अपने परिवार का नाम रोशन किया। मैं नहीं पहुंच सका, लेकिन मैंने वो उम्मीद छोड़ी नहीं है। और फिर मैंने कहा सेना के अधिकारियों से, लेफ्टिनेंट जनरल साहब यहाँ बैठे हुए हैं, CDS जनरल रावत साहब से बात हुई। उन्होंने कहा राष्ट्रपति जी, आपकी चिंता को मैं, आपके कंसर्न को मैं समझ सकता हूँ और आप निश्चिंत रहिए। इस बार का जो 2021 का जो दशहरा है, वो दशहरे में आप कारगिल स्मारक पर ही आपकी उपस्थिति जरूर हम सुनिश्चित करेंगे। तो मुझे अभी भी विश्वास है कि मैं पहुंच सकूंगा और उस दिन मैं अपने को सौभाग्यशाली समझूंगा कि कारगिल विजय दिवस में, युद्ध में जो हमने जीत हासिल की थी, उसमें जो मनोज पांडे जी को वहां पर मैं उनकी अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित कर सकूंगा। देवी और सज्जनों, डॉक्टर संपूर्णानंद जैसे स्वाधीनता सेनानियों और कैप्टन मनोज कुमार पांडे जैसे स्वाधीनता के रक्षकों में एक आदर्श समान रूप से देखा गया। वह आदर्श है राष्ट्र गौरव के लिए सब कुछ समर्पित कर देने की भावना। और जिस वाक्य का मैंने उल्लेख किया था, मेरा हर काम देश के नाम, यह आदर्श वाक्य जम्मू कश्मीर में बारामूला स्थित डैगर वार मेमोरियल में अंकित है, जहां विगत 26 जुलाई यानी कारगिल विजय दिवस के दिन मैंने सेना के बहादुर जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की थी। इस स्कूल के लिए सबसे अधिक गौरव की बात यह है कि यहाँ के छात्र रहे कैप्टन मनोज कुमार पांडे ने वीरता और बलिदान की अद्भुत व अमर गाथा लिखी। सभी सैनिक स्कूल के विद्यार्थियों में से वे परमवीर चक्र से सम्मानित एकमात्र योद्धा है। इसी स्कूल के कैप्टन सुनील चंद्रा ने अपने अदम्य साहस और देशभक्ति से भारतीय सेना का गौरव बढ़ाया और उन्हें मरणोपरांत वीर चक्र से सम्मानित किया गया। मेजर सलमान अहमद खान, कर्नल KJ सिंह, कर्नल सुनील मुंडेजा और मेजर आशुतोष पांडे को उन सबके असाधारण पराक्रम के लिए एक कृतज्ञ राष्ट्र द्वारा शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया। मुझे जानकारी दी गई है कि सैनिक स्कूलों के छात्र रहे शहीदों में देश के लिए सर्वाधिक बलिदान आपके स्कूल के पूर्व छात्रों ने किया है। इस स्कूल से निकले भारत माता के उन अमर सपूतों की शौर्य गाथा स्वर्णाक्षरों में अंकित है। ऐसे स्कूल की पवित्र भूमि पर आकर मुझे आज गौरव की अनुभूति हो रही है। प्यारे विद्यार्थियों, सन 1920 में महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन के दौरान विद्यार्थियों को ऐसे शिक्षण संस्थानों का बहिष्कार करने के लिए कहा जो ब्रिटिश हुकूमत से आर्थिक अनुदान लेते थे। गांधी जी के आह्वान पर अनेक विद्यार्थियों ने अपने स्कूल और कॉलेज छोड़ दिए। ऐसे राष्ट्रप्रेमी विद्यार्थियों की शिक्षा को जारी रखने के लिए गांधी जी ने पूर्णतया भारतीय समाज के सहयोग से बने शिक्षण संस्थानों की स्थापना की पहल की। परिणाम स्वरूप काशी विद्यापीठ की स्थापना की गई, जिसका उद्घाटन स्वयं गांधी जी ने किया। आपके स्कूल के संस्थापक डॉक्टर संपूर्णानंद उस समय काशी विद्यापीठ के सर्वप्रथम अध्यापकों में से एक थे और उन्होंने विद्यापीठ के कुलाधिपति की जिम्मेदारी भी निभाई थी। काशी विद्यापीठ शिक्षा का केंद्र होने के साथ साथ स्वाधीनता आंदोलन का भी एक प्रमुख केंद्र था। जब भारत स्वाधीन हुआ तो डॉक्टर संपूर्णानंद जैसे स्वाधीनता सेनानियों ने ऐसी पीढ़ियों को तैयार करने के बारे में जो सोचा, जो लंबे संघर्ष के बाद हासिल की गई अमूल्य स्वाधीनता की रक्षा कर सकें और एक अच्छे समाज का निर्माण कर सकें। देश के सबसे अधिक आबादी वाले राज्य उत्तर प्रदेश के लोगों की सेनाओं में उपस्थिति बढ़ाने के लिए तत्कालीन मुख्यमंत्री के रूप में डॉक्टर संपूर्णानंद ने इस विद्यालय की स्थापना की। प्रखर विद्वान और शिक्षाविद
डॉक्टर संपूर्णानंद ने शिक्षा के उद्देश्य पर अपने विचारों को बहुत प्रभावशाली ढंग से व्यक्त किया है। उन्होंने विद्यार्थियों और अध्यापकों के कर्तव्यों को स्पष्ट करते हुए कहा कि जहाँ ज्ञान होता है वहाँ शक्ति होती है। उन्होंने योग अभ्यास पर भी बहुत महत्व दिया। उनके विचार में विद्यार्थियों के मस्तिष्क में जिज्ञासा होनी चाहिए और हृदय में विनम्रता। मुझे विश्वास है कि ऐसे ही आदर्शों को ध्यान में रखते हुए आप सभी विद्यार्थी और अध्यापकगण इस सैनिक स्कूल की प्रतिष्ठा को और अधिक बढ़ाएंगे तथा राष्ट्र सेवा के गौरवशाली अध्याय लिखेंगे। देवियों और सज्जनों, मैं राष्ट्रपति होने के साथ साथ देश का एक संवेदनशील नागरिक भी हूं। मेरी यात्रा के दौरान कई शहरों में इस प्रकार की जानकारियां मिलती हैं कि मेरी यात्रा के दौरान यातायात पर नियंत्रण के कारण आम जनता को जो असुविधा होती है उसके विषय में मुझे भी चिंता होती है, मुझे पीड़ा भी होती है। लेकिन मैं आज 2-3 सुझाव दे रहा हूं। पहला सुझाव ये कि कार्यक्रम के नियत समय से पहले ट्रैफिक पर बहुत पहले 15 मिनट समझ में आता है, लेकिन प्रशासन अपनी जिम्मेदारी को मुस्तैदी से निभाने के उद्देश्य से करते हैं। मैं उसका विरोध नहीं करता हूं, लेकिन उनको इतना सजग होना चाहिए कि ट्रैफिक को नियंत्रण करने में जितना कम से कम समय आप दे सकें, 10 मिनट 15 मिनट, उस तक तो ठीक है। बहुत पहले रोक देना अच्छी बात नहीं है। दूसरी बात यह है कि इमरजेंसी वाहनों जैसे एम्बुलेंस आदि के बिना रुकावट निकलने के लिए कोई समाधान सोचना चाहिए और उस पर कार्य करना चाहिए। ये एक केवल मेरे बारे में नहीं है। मुख्यमंत्री जी भी जब ट्रैवल करते हैं, राज्यपाल महोदया भी ट्रैवल करती हैं, इस प्रकार की बातें होती हैं। यदि आवश्यकता हो, मैं अपनी ओर से कह रहा हूं, यदि आवश्यकता हो तो हम जैसे लोगों के जो कारकेड हैं उनको रोक करके भी एम्बुलेंस वगैरह को आपको आगे निकाल सकते हैं। लेकिन इस जिम्मेदारी को निभाने के लिए केवल प्रशासन और ट्रैफिक पुलिस पर निर्भर नहीं रहा जा सकता। इसके लिए जो सड़क पर वाहन चालक हैं और जो हमारे नागरिक हैं, उनको भी ट्रैफिक नियमों का पालन करते हुए प्रशासन को सहयोग देना पड़ेगा। आज हम सब लोग देखते हैं, जब ट्रैफिक रुकता है तो हर किसी को लगता है कि हमें आगे से आगे निकलना है। एक गाड़ी के पीछे हम नहीं खड़ी करते, उस अनुशासन को हम भूल जाते हैं। ट्रैफिक रूल कहता है कि एक गाड़ी के पीछे यदि आपकी गाड़ी आ रही है तो आप रुक जाइए। नहीं, हम रुकते हैं। जरा सा भी हमें जगह मिलेगी तो हम अपनी गाड़ी को आगे निकालना चाहते हैं। ट्रैफिक रूल्स अलाउ नहीं करते। इसीलिए मैं अनुरोध करता हूं आम जनता से भी कि जब वीआईपीज़ के मूवमेंट होते हैं, सुचारू रूप से आपका भी मूवमेंट हो, उन सबका भी मूवमेंट हो। इसके लिए हम सब मिलजुल करके इस जिम्मेदारी को निभाएं। मुझे लगता है कि इससे कुछ न कुछ एक अच्छा रास्ता निकलेगा। मैं एक बार फिर आप सबको आपके स्कूल के हीरक जयंती वर्ष के संपन्न होने की बधाई देता हूं और आप सबके उज्जवल भविष्य की मंगल कामना करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय राष्ट्रपति महोदय, आपके प्रेरणादायी आशीर्वचनों के लिए। और अब अंत में कैप्टन मनोज कुमार पांडे, उत्तर प्रदेश सैनिक स्कूल लखनऊ के प्रधानाचार्य।